अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़काउल्ला कन्नಡ टीचर। आज जो है सेकेंड लैंग्वेज कन्नಡ द्वितीय भाषा कन्नಡ 10ನೇ तरगति का सेकेंड चैप्टर जो हसी मसी कृषि, इससे पहले के पार्ट में जो है हमें पाठ प्रवेश, लेसन एक्सप्लेनेशन और कृतिकार परिचय, इससे जो है पहले पार्ट के 3 वीडियोस में देख करें। अब उसका आगे का जो है उसी लेसन का अभ्यास प्रश्नಗಳು, चूँकि हम ना एग्ज़ाम के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमें डिस्कस करेंगे। तो उसे सबसे पहले जो है पदಗಳ अर्थ यानी मीनिंग्स। पदಗಳ अर्थ यानी मीनिंग्स। तो यहाँ पे देख करें पदಗಳ अर्थ, वर्ड्स मीनिंग। अणेकट्टु यानी नदी के अड्डा कट्टिरुवा डैम। कोई से भी नदी या तालाब को जो है एक डैम बनती है, यानी पानी को स्टोर करने का, से एक तरफ रुक को अलग अलग पर्पस को यूज़ करने के वास्ते जो बनाया जाता है, उस डैम को जो है बोलती हैं कन्नड़ में अणेकट्टु। नदी के अड्डा कट्टिरुवा डैम, जलाशयद तड़ेगोಡೆ। बड़े बड़े नदियों को जो है पानी को रोकने के लिए, जलाशय छोटे छोटे लेक्स के वास्ते जो है पानी को एक तरफ रोक को स्टोर करने के वास्ते जो आड़ी सी जो बहुत बड़ी जो है डैम बनी जाती है, उनको बोलती हैं अणेकट्टु। असी का मतलब है एक का मतलब है खड्गा भी बोलते हैं, दूसरा वार, स्वॉर्ड भी होता है। खड्गा यानी स्वॉर्ड, युद्ध यानी वार। तो असी का मतलब है खड्गा, यानी स्वॉर्ड का मतलब भी जो है असीच होता है, और युद्ध यानी वार, यानी असी को खड्गा भी बोलते हैं, युद्ध भी बोलते हैं, यानी स्वॉर्ड और वार। नेक्स्ट थर्ड वन, उपेक्षे का तो उनको जो है अलक्ष्य करना, यानी नेग्लेक्ट करना, तिरस्कार, नेग्लेक्ट, रिजेक्ट या नेग्लेक्ट, उसको बोलते हैं उपेक्षा। नेग्लेक्ट करने को तिरस्कार, अलक्ष्य, नेग्लेक्ट करना, या उसको एक तरफ नहीं होना, ना को इस तरह से देखने की जो ये रहती है चीज़ को बोलते हैं उपेक्षे। कृतज्ञ यानी उपकार स्मरणे इल्लदिरुवनु। कोई हमने एहसान करे या मदद करे, उनकी मदद को याद नहीं रखना, उसे भूल जाना, उनके एहसान को नहीं याद करना, इसको बोलते हैं उपकार स्मरणे इल्लदिरुवनु, यानी कृतज्ञ। दुराक्रमण यानी अ कन्निंग अटैक और चीट अटैक हो रहा है लेकिन चीट के थ्रू, कन्निंग के थ्रू, धोखे के थ्रू। मोसद धाड़ी, अटैक लेकिन किस तरह से योर अटैक, बाई कन्निंगली, बाई चीटिंगली यू आर गोइंग टू बी अटैक्ड। तो उसको बोलते हैं दुराक्रमण, धोखे से ऊपर हमला होना, धोखे से हमारे ऊपर हमले होने को दुराक्रमण, मोसद दाड़ी। निराशावादी मतलब जीवनदल्ली यानी जिंदगी में आसे, डिज़ायर या कोसी भी आस को, डिज़ायर को ना रख लेने वाला। कಳೆದುಕೊಂಡವ, जिंदगी में कोई भी डिज़ायरिश नहीं, मुझे कोई भी जीने का मकसदिश नहीं, आशिश नहीं करती ना, उसे बोलती निराशावादी। ही डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन इन लाइफ, और ही डोंट वांट टू लीव ही डोंट हैव एनी डिज़ायर इन हिज लाइफ। तो ज़िंदगी में कौन सी भी उसको आस ही नहीं रहती, सब उन्हें ज़िंदगी से जो उठ गया रहता, उसको बोलती निराशावादी। बवणे ತೊಂದರೆ कष्ट, ये कॉमादली यानी ತೊಂದರೆ का मतलब भी वो है, कष्ट का मतलब भी वो है। यानी बवणे का तो ತೊಂದರೆ मुश्किल, आफत, कष्ट का तो प्रॉब्लम्स, मुसीबत, आफत, इसको बोलते हैं बवणे, ತೊಂದರೆ कष्ट। मसी यानी शाही, इंक जो मैं ऑलरेडी पिक्चर में दिखाया हूँ, लेसन पार्ट अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन सुनको रहे तो उसे पिक्चर के थ्रू समझाओ। इंक शाही, उसको बोलते हैं मसी। अब नेक्स्ट अतिवृष्टि का तो अगत्ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವುದು, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बारिश गिरना, हैवी रेनफॉल, ज़्यादा बारिश गिर जाना, हैवी रेनफॉल या ज़्यादा बारिश आना, उसको कहते हैं अतिवृष्टि। तो ज़्यादा बारिश इस तरह से आना कि नदी तालाब जो करीब रहती वो भर को फ्लड का माहौल आ जाको पूरा गांव बस्तियाँ मार लेके चले आती, उस तरह के सिचुएशन को अतिवृष्टि बोलती। हैवी रेनफॉल, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बारिश आ जाता है, हैवी रेनफॉल। उत्प्रेक्षे, उत्प्रेक्षा मतलब है
अधिकವಾಗಿ हाईली वर्णिಸುವುದು डिस्क्राइब करना, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उनके बाद तारीफ़ अफजाई करना, तारीफ़ बयानात करना, उसको बोलते हैं ज़्यादा तारीफ़ उनको डिस्क्राइब करके बताना, उसको बोलते हैं अधिकವಾಗಿ वर्णिಸುವುದು. उत्प्रेक्ष्य, देखो उपेक्षे अलग है, उत्प्रेक्ष्य अलग है, डोंट गेट कन्फ्यूज. उपेक्षे यानी नेग्लेक्ट, उसको नहीं कर को एकदम नेग्लेक्ट से देखती ना उसे. उत्प्रेक्ष्य का तो ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा कर डिस्क्राइब करती, तारीफ़ अफजाई करती, उसको बोलती है उत्प्रेक्ष्य. नेक्स्ट ಒಕ್ಕಲಿಗ, देखो ಒಕ್ಕಲಿಗ 3 माने हैं उसकी. ಒಕ್ಕಲಿಗ कृषि का, रैता. ಒಕ್ಕಲಿಗ का तो कृषि का और रैता तीनों के माने क्या हैं तो फार्मर कर को, किसान. हमारा फार्मर किसान, किसान को कहते हैं. ಒಕ್ಕಲಿಗ भी बोलते हैं, कृषि का भी वही माना है, रैता का तो भी वोच, तो फार्मर. नेक्स्ट गुलामा, गुलामा अड़ियालू, स्लेव, सर्वेंट. स्लेव सर्वेंट जो रहता है उसको बोलते हैं, स्लेव सर्वेंट को अड़ियालू. गुलामा बोलते हैं, गुलाम बोलते नहीं, गुलाम रे कर बोलते हैं नहीं, उसको गुलामा यानी स्लेव को, सर्वेंट को बोलते हैं. नेक्स्ट नश्वर, नशिसु इल्लवागु. नश्वर मतलब नशिसु, वो डिस्ट्रॉय हो जाना, डिमोलिश हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, पूरा नहीं सका हो जाना, उसको बोलते हैं नश्वर. यानी नशीसु भी बोलते हैं, इल्लावागु भी बोलते हैं कन्नड़ में. नहीं सका हो जाना उन्हें, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाना, तबाह हो जाना, उसको बोलते हैं नश्वर. बजट, बजट आयव्ययದ ಸಮತೋಲನ पट्टी, यानी एक पट्टी, यानी एक लिस्ट जो कि एक बैलेंसिंग लिस्ट, जो ही एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का, इनकम का लिस्ट. यानी तुम्हारे पास इतना पैसा आया, उसको कहाँ कहाँ खर्चा करेगा दिखाती नहीं, उसको बोलते हैं आयव्यय. ओके, तुम्हारे पास इतना अमाउंट आया, तकरीबन 100 रुपये दिए घर में. सो यू आर गोइंग टू द वेंडर, तुम्हें दुकान के पास जाती, ये चीज़ें खरीदती, तो तुम्हें लिखती 100 रुपये में ये खरीदा, पैसे इतने आए, मेरे पास इतना खर्चा, वो लिस्ट बना लेती नहीं, उसको बोलती हैं आयव्ययದ ಸಮತೋಲನ पट्टी. उसे बजट, बजट जिस तरह हमारे मिनिस्टर्स कैबिनेट्स में जो है ये करती है, मंडने करती है नहीं, तो वो बजट में ऑलरेडी बताया, जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर हमारे बजट जो कि रक्षणा पड़ेंगे ज़्यादातर जो है ಮೀಸಲಾತಿ ರಕ್ತಿ, ದೇಶದ ಆಯವ್ಯಯ में ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು आर्थिक आयव्यय को जो है डिफेंस फोर्स के वास्ते, यानी रक्षणा पड़े को रिजर्वेशन रखती, कौन सी भी चाहे गवर्नमेंट हो रखती है, तो ये भी इसमें बताया. तो यहाँ पे जस्ट तुम्हें आयव्यय यानी हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर का जो लिस्ट रहता है उसको बोलती है बजट. सिंपल में अंडरस्टैंड कर. आयव्ययದ ಸಮತೋಲನ पट्टी. बिक्कूग तो अळु, क्राई, रोना. मेटीग तो व्यवसाय, एग्रीकल्चर, खेती, ज़राअत, उसको बोलती है व्यवसाय, मेटी व्यवसाय. नेक्स्ट राटे, राटे मतलब चक्रा, व्हील, व्हील आता है नहीं. अब किसान की गाड़ी, बैलगाड़ी चलना तो व्हील आती है, फिर उन्हें जो फसल उगा कर रहता है उसमें से बीज को अलग करना है, तो गाड़ी बैल फिर बन को मारता, फिर वो राउंड घूमते रहते हैं, उसमें भी एक व्हील होना, राटे होना, तो वेल में यानी बॉडी में भी इस्तेमाल होता है, तो उसको बोलते हैं राटे यानी चक्रा, व्हील. सर्वाधिकारी, पूरा पावर एक ही के आदमी के हाथ में रहना. अधिकार ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿರುವುದು, पावर इज ऑल इन विथ ओनली वन पर्सन, अकेले आदमी के साथ तमाम पावर को रखना, उसे बोलते हैं सर्वाधिकारी. निरंकुश प्रभुत्व भी मतलब हो गया, दो वर्ड देखो, इन दोनों का मतलब भी है सर्वाधिकारी. वन मैन हैविंग ऑल द पावर, पूरा अथॉरिटी, पूरा अथॉरिटी, पूरा पावर एक ही के आदमी के रखो, एक खुद में 1% सेंट्रल, इससे जो है पूरी हुकूमत चलाना, उसको बोलती सर्वाधिकारी. तो ये हुआ ಪದಗಳ अर्थ अभ्यास में हमें सीखे. अब आगे अभ्यासक का आगे वेरी इंपॉर्टेंट अब शुरू हो रहा है. प्रश्नಗಳು तुम्हें देख सकते हैं पिक्चर में. सो प्रश्नಗಳು, क्वेश्चंस, अभ्यास में प्रश्नಗಳು में क्वेश्चन शुरू हो रही. तो फर्स्ट में
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಬಿಲೋ ಗಿವನ್ नीचे दिए गए ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು प्रोवर्ब वर्ड्स को यानी मुहावरे के बातों को नीचे दिए गए मुहावरों के बातों को पूर्णಗೊಳಿಸಿರಿ कंप्लीट द गिवन बिलो गिवन प्रोवर्ब्स हाफ प्रोवर्ब देखो ही आधा मुहावरा देखो ही हमें उसमें छूटा हुआ जो रवा वर्ड को डाल को वो मुहावरा यानी प्रोवर्ब को कंप्लीट करना। तो लेसन में आको है ना उसेच देखो ही ज़्यादातर तो फर्स्ट वन पेन्नु खड्गक्किंत स्वार्ड दैन पेन करको पेन यानी एक पेन तलवार से। तो आंसर क्या है इसका पेन्नु खड्गक्किंत एनीबॉडी कैन गेस आंसर देखे बिना बोलना तुम्हें लेसन में ऑलरेडी एक्सप्लेन करिए। तो पेन्नु खड्गक्किंत पेन जो है तलवार से क्या है धार हरिता धार तेज है पेन तलवार से तेज चलती है तो पावरफुल करको पेन तलवार से पावरफुल उतना तेज पेन्नु खड्गक्किंत हरिता जो ऑलरेडी यहाँ है आंसर में फर्स्ट वन में देखो पेन्नु खड्गक्किंत हरिता पेन तलवार से तेज है। सेकेंड वन ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿರೆ किसान अगर खेती नहीं करिया फार्मर अगर खेती नहीं करिया किसान ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿರೆ। अब ये भी कहावत को पूरा करना तो आंसर यहाँ देखो जगवेल्ला बिक्कुವುದು जगवेल्ला पूरी दुनिया गम में पड़ जाते हैं रोना शुरू हो जाती है बिना खाना नहीं पेट नहीं को भूख लग रहेगा तो इंसान क्या करता रोने लगता जगवेल्ला बिक्कुವುದು सारा ज़माना रोना पड़ता। किसान अगर हल नहीं चलाया खेती नहीं कराया सारा ज़माना रोना पड़ता है जगवेल्ला बिक्कुವುದು। कोटि विद्येಗಳಲ್ಲಿ करोड़ों इल्म से बेहतर क्या मेटी विद्येये मेलु। देखो यहाँ है मेटी करोड़ों इल्म से ज़्यादा बेहतर कौन सा है मेटी विद्ये ये मेलू मेटी विद्ये ये मेलू। ऑलरेडी मैं यहाँ तुमने राउंड ऑफ करको भी बताया हूँ वो आंसर यहाँ लिखो सो मेटी विद्ये ये मेलू। सो सीधा आंसर कोटि विद्येಗಳಲ್ಲಿ तुम्हें करोड़ों का इल्म सीखो लेकिन उसमें सबसे बेहतर इल्म है खेती का मेटी विद्ये ये मेलू मेटी विद्ये ये मेलू। खेती का इल्म जो है बड़ा है खेती का इल्म जो है बड़ा है अगर सबसे बढ़कर जो है एग्रीकल्चर ज़राअत का इल्म। हासिगे इद्दष्टु जितना चादर लंबा हो कालू चाचू पैर उतने लंबे करो कालू चाचू पैर उतना लंबा करो हासिगे इद्दष्टु कालू चाचू यानी जितना चादर लंबी हो उतना पैर लंबे करो। तो ये 4 तो आंसर यहाँ है कालू चाचू यानी पैर लंबा करो। तो ये 4 के आंसर्स 1 मार्क्स के विल गेट 1 मार्क्स ईच तो 4 मार्क्स के हो गए। अब आगे फर्स्ट मेन के बाद क्या है अगला हमें डिस्कस करेंगे अभ्यास प्रश्नों में सेकेंड मेन आ मेन में। सो यू कैन सी द पिक्चर ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ यानी नीचे दिए गए सवालों को ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಬಿಲೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಲೋ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ आंसर इन 1 सेंटेंस। सो ये 1 सेंटेंस की जो है 1 मार्क्स या तो 1 सेंटेंस का तो 1 सेंटेंस नहीं रहता कभी 2 सेंटेंस में भी आ सकता है। तो मेन आंसर भी तुम ना मार्क करको अंडरलाइन करको तुम ना समझाता हूँ। तो ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ बिलो क्वेश्चन आंसर इन 1 सेंटेंस नीचे दिए गए सवालों को एक जुमले में या 2 जुमले में आंसर लिखो। तो एक मार्क का यहाँ 5 सवाल नहीं 5 सवाल को करेक्ट जवाब दिए तो 5 मार्क्स मिलता। सो ईच वन कैरी 1 मार्क ईच क्वेश्चन को एक मार्क मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहला सवाल देखो प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1 ये 1 देशद उद्धार मुल्क की तरक्की देशद उद्धार कंट्री डेवलपमेंट
ಯಾರು ಯಾರನ್ನು, whom ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ whom ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಥರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಡೆವलपमेंट डिपेंड्स अपॉन whom करो. आथर के हिसाब से जो सबक लिखे उनके हिसाब से मुल्क की तरक्की किस वजह से, किन किन वजह से मुल्क की किस वजह से जो है मुल्क तरक्की होता है, क्या क्या वजह है जो कि मुल्क तरक्की होती है कर को बोले जा आथर के हिसाब से. तो फर्स्ट क्वेश्चन का माना ये हुआ. तो इसका जवाब क्या है, ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ है, ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. समझाया हमें. तो आंसर ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ, मुल्क की तरक्की, असीमसी कृषिಯನ್ನು, यानी असीमसी कृषि को, जो लेसन का नाम ही है, राइट. तो मेन आंसर ये है. तो मैं इन सेंटेंस में लिखे तो अच्छा रहता, नहीं कि तो मेन आंसर ये असीमसी कृषिಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, यानी इसके ऊपर निर्भर है, इसके ऊपर जो है डिपेंड है, इसके भरोसे में है मुल्क की तरक्की. किसके भरोसे में, असी मसी कृषि. असी का तो क्या, मसी का तो क्या, कृषि का तो क्या, समझे हो. असी यानी जंग, वार यानी हमारी डिफेंस फोर्स, मसी यानी इंक, शाही लिटरेचर साहित्य क्या बोल रही हुआ था, कृषि यानी एग्रीकल्चर ज़राअत खेती. ये तमाम चीज़ों पे, ये तीन चीज़ों पे जो है मुल्क की तरक्की टिकी हुई है कर को हमारे आथर लेखकರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. इस सबक को लिखी ना आथर उन्होंने बोल रही. तो मेन आंसर यह था असीमसी कृषि. लिख डाले तुम्हें, विल गेट 1 मार्क. तो कंप्लीट सेंटेंस में लिखना अच्छा रहता तो ना, बेटर, बेस्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, अब वो असी मसी ಎಂದರೇನು, सेकेंड क्वेश्चन. असी का तो क्या, मसी का तो क्या करको पूछ रही. व्हाट डू यू मीन बाय असी मसी, असी मसी ಎಂದರೇನು, असी मसी का तो क्या. तो सेम क्वेश्चन से. तो सबसे पहले असी उठा लेना. तो असी का तो क्या, मसी का तो क्या, दो भी पूछ रही, राइट. सो इसे इन क्वेश्चन सेम या सॉल्व में जो करी हूँ उसमें भी वो 600. तो असी मतलब, असी अंदर कत्ती, असी मतलब स्वाड़, तलवार. अर्थात मीन्स, इट मीन्स करको युद्ध, बैटल, वार, सैनिकरू. पहले असी के बारे में लिखती, क्यों तो असी का तो क्या, मसी का तो क्या अगर को पूछ रही सुनो. तो पहले असी उठा ले को, असी का माना समझाना तुम्हें. असी अंदर एक कत्ती, अर्थात मीन्स युद्धा सैनिकरू. इतना पूरा याद नहीं हुआ. असी अंदर युद्धा अगर को लिखे तो भी चलता है, ये पूरा लिखे तो बहुत अच्छा. असी अंदर एक कत्ती, अर्थात इट मीन्स, इसका माना जो है युद्धा, जंग, सैनिकरू, फौज करको, ये होगा असी का माना. अब सेकंड पूछी हो ना, मसी. असी का तो क्या, मसी का तो क्या. असी समझाया. मसी का मतलब है, मसी अंदर साहित्य रचने, यानी लिटरेचर को क्रिएट करना. लिटरेचर, मसी अंदर साहित्य रचने, यानी तुम्हें लिटरेचर को बना रही, यानी जो नज़मों को, अच्छे अच्छे ड्रामों को, अच्छे अच्छे जो सबकों को, जो किताबों के ज़रिए से जो हमारे ऑथर्स लिख रही या बना रही, उसको बोलती साहित्य. तो वो साहित्य का रचने, साहित्यों को, उन किताबों को लिखना मसी का मतलब, यानी इंक. मसी मतलब इंक, शाही कर को लिखो तुम्हें साहित्य रचने. डीप में मानेंगे, डीप में माना जो है साहित्य रचना, यानी लिटरेचर. जो लिटरेचर का तो क्या का तो जो हमें किताबें लिखती नहीं, जो ऑथर्स में बोलिया अब तक जो पहले इस लेसन में समझाने के पहले तुम ना बता करूँ, जो किस तरह से वो नज़म लिखती, कहानियाँ लिखती, अच्छे अच्छे चीज़ों को सबक के थ्रू लिखती नहीं, उसे बोलती साहित्य. तो इस साहित्य का जो रचने, यानी उसे क्रिएट करती, उसको बनाती या लिखती नहीं, उसको मसी बोलती. तो दोनों भी लिखना. सर पूरा इतना याद नहीं हुआ तो शॉर्ट में उठा लियो. असी अंदर युद्धा कर को लिखो. असी अंदर युद्धा हो गया, इसका हो गया. मसी अंदर लिख डाल को साहित्य रचने कर लिखो. मसी का मतलब है साहित्य रचने, असी का मतलब युद्धा हो गया, जंग. मसी का मतलब साहित्य. इतना भी लिख डाले तो तुम्हें विल गेट द मार्क्स. डिटेल में लिख देंगे तो और भी अच्छा रहा. तो ये हुआ सेकंड का. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, सी हियर. ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು, हु आर द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री. इस मुल्क के रीढ़ की हड्डी कौन, और द बैकबोन्स ऑफ दिस कंट्री. ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು. तो आंसर कृषि का
लिखो या फिर ಒಕ್ಕಲಿಗನೆ, दोनों का मतलब एक ही ऑलरेडी बना, कृषिक ರೈತ ಒಕ್ಕಲಿಗ, तो तुम्हें दो भी लिखना कर क्या बनी, कृषिक ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, फार्मर जो है इस मुल्क के, इस वतन के जो है रीढ़ की हड्डी, द फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। कृषि का लिख डालो बस, वक्कलिगा का तो भी वोच माना, दो भी लिख देंगे तो भी चलता, नहीं खाली तुम्हें कृषि का अगर लिख डालो बस, या फिर रईता अगर को लिखो फिर भी विल गेट द मार्क्स। कृषिಕ ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ರೈತ ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, या ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇದೆಯಾನಿ, ಬೆನ್ನೆಲುಬು कर को लिखो बस, और भी आसान हो गया। कृषिक या फिर रईता ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, कृषिक नहीं तो रईता, दो में एक वर्ड लिखो, ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು कर लिखो, विल गेट 1 मार्क्स। यानी किसान जो है इस मुल्क का रीढ़ का हड्डी, विल गेट 1 मार्क्स। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट, श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामीಗಳು, फोर्थ क्वेश्चन देखो, प्रश्ने 4, देखो ही फोर्थ क्वेश्चन, श्री पंडिताराध्य ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು यानी इस सबक के ऑथर ಏನೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, क्या चीज़ किस वजह से वो बहुत फेमस हैं, जाने माने हैं। पंडिताराध्य शिवाचार्य जो है क्या लेकर, क्या चीज़ को लेकर जो है बहुत फेमस हैं या बहुत ही जाने माने हैं। श्री पंडिताराध्य ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಏನೆಂದು ಖ್ಯಾತ, सेम क्वेश्चन सी। सो पंडिताराध्य ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು जो है रंग जंगमा कर को बहुत ही जाने पहचान, यानी जाने माने शख्सियत, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, इज नोन एज रंग जंगमा कर को बहुत इनको जानते हैं लोग। श्री पंडिताराध्य ಶಿವಾಚಾರ್ಯ स्वामीಗಳು को जो है क्या कर को जानती लोग आगे, तो रंग जंगमा, ओके, क्या चीज़ लेको जानती हैं तो उनको रंग जंगमा, इज ए फेमिलियर और फेमस एज नोन एज लाइक रंग जंगमा। तो इनको एक लखब, एक ये देखो ही सो, तो उनको ज़्यादातर लोग जो है क्या कर को जानती हैं तो रंग जंगमा, तो विल गेट द 1 मार्क्स। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रश्न ಇದು, श्री पंडिताराध्य ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, यानी इस सबक के ऑथर इनो, राइट, श्री पंडिताराध्य ಶಿವಾಚಾರ್ಯ, तो इनको रोटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, रोटरी समझते, रोटरी ऑर्गेनाइजेशन ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ, विच अवार्ड हैज़ बीन गिवन। रोटरी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये रोटरी क्लब, रोटरी इंस्टीट्यूट जो है, क्या अवार्ड देखो है पंडिताराध्य ಶಿವಾಚಾರ್ಯ को। तो फिफ्थ क्वेश्चन सी, सेम क्वेश्चन, तो आंसर क्या, श्री पंडिताराध्य ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ रोटरी संस्थे, ये रोटरी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, पॉल हैरिस नाम का जो है अवार्ड दिया। विच अवार्ड हैज़ बीन गिवन फ्रॉम द रोटरी, तो पॉल हैरिस ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ, पॉल हैरिस अवार्ड हैज़ बीन गिवन बाय द रोटरी ऑर्गेनाइजेशन। इस सबक के ऑथर श्री पंडिताराध्य ಶಿವಾಚಾರ್ಯ को रोटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा अवार्ड देखो है, कौन सा पुरस्कार देखो है कर को, तो उनको पॉल हैरिस नाम का जो है अवार्ड मिलको है। प्राइज बोलती नहीं तुम्हें, हाँ वो उसको बोलते हैं अवार्ड, रिवार्ड, तो वो देकर ही। तो ये हुआ एज पर द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चन थे, तो 5 क्वेश्चन समझे, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं तो वो भी तुम ना समझा रहा हूँ। जनर उद्धार यानी मुल्क, लोगों की तरक्की, जनर उद्धार, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं, एडिशनल क्वेश्चन तुम ना समझा रहा सो, तो ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು एडिशनल क्वेश्चंस, वो सबक किताब में जो ही वो छोड़ के क्वेश्चन जो कभी जो है एग्ज़ाम में भी ऐसे एक आध 2 क्वेश्चन आकर ही वो क्वेश्चन भी तुम ना बता रहा हूँ। जनर उद्धार, लोगों की तरक्की, देशದ प्रगति यानी मुल्क की तरक्की बಗೆಗೆ, इसको लेकर ಹಿರಿಯರು, हमारे बड़े, आवर एल्डर्स, ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳಾವು, क्या बातें करती, क्या बात बोलती, लोगों की तरक्की और मुल्क की तरक्की को लेकर हमारे बड़े क्या चीज़ बोलती, क्या बात बोलती, क्या बात बोलना चाहती। मुल्क की तरक्की देखो भी, लोगों की तरक्की इसमें है कर को क्या 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 कर को बात बोलती। तो हमारे बड़े बोलती लोगों की तरक्की या मुल्क की तरक्की, ಜನರ ಉದ್ಧಾರ, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ,
पीपल डेवलपमेंट्स एंड कंट्री डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन असीम कृषि, यानी असीम कृषि को डिपेंड करती, इनके ऊपर टिक्को ही। लोगों की तरक्की हो, मुल्क की तरक्की हो, वो मसी और कृषि, असी का तो क्या, मसी का तो क्या, कृषि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करी, तो उसके ऊपर डिपेंडिंग को हमारे बड़े बोलते हैं। सो विल गेट द मार्क्स। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन क्या है, नाडिನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ अपार गौरव इरुವುದು ಯಾವುದರಿಂದ। नाडिನಲ್ಲಿ यानी मुल्क में, नाडु को तो कौन से मुल्क में, साहितिಗಳಿಗೆ तो ऑथर्स, जैसे सबक लिखो ही, नज़म लिखती हैं, उनको ऑथर्स बोलती हैं, मैं बोलिए, तो उनको अपार ज़्यादा जो रेस्पेक्ट मिल रहा है किस वजह से, ಯಾವುದರಿಂದ, किस वजह से उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट मिल रही है, तो साहितिಗಳಿಗೆ यानी इन ऑथर्स को नाडिನಲ್ಲಿ मुल्क में अपार गौरव इरोದು, ज़्यादा उनकी इज्जत है, कदर है इन लोगों की, तो क्यों तो ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸತ್ವದಿಂದ, उनकी जो लिटरेचर की कंटेंट, साहित्यದ उनकी लिटरेचर, उन्होंने जो लिखावट लिखो ही किताबा, उनमें जो छुपा हुआ कंटेंट उसमें जो ये है, उस वजह से अगर को बोल रही साहित्यದ सत्व। तो ये हुआ एडिशनल क्वेश्चन 7 तक समझाया मैं। और भी कुछ क्वेश्चन ही 6 7 है, अब ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आ गया 8th क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन समझा, ये भी एडिशनल क्वेश्चन में 8th वन है। 8 ಪ್ರಶ್ನೆ 8 सवाल नंबर 8, ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಯಾರು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ, हु आर द पीपल्स डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर, कौन लोग जो है कि इन पर डिपेंड ही, किसानों पर डिपेंड ही ना, कौन कौन किसानों पर डिपेंड ही, कृषिकरನ್ನು ಯಾರು, फार्मर्स को, किसानों को के ऊपर कौन निर्भर है, किसानों के ऊपर, किसानों के भरोसे कौन कौन ही, सब ही, जैसे कि ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, मुल्क के पॉलिटिशियंस, नेता, अधिकारिಗಳು, बड़े बड़े ऑफिसर, छोटे ऑफिसर, तमाम ऑफिसर, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು, इन्वेस्टर्स, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, बिजनेस पीपल्स, वेंडर्स, एवरीवन, साहितिಗಳು, ऑथर्स, संशोधकರು, रिसर्च पीपल्स, रिसर्च जो कर रही दूसरे दूसरे बीमारियों को लेको, वैक्सीन्स को लेको, है नहीं, तो उनको बोलते हैं संशोधकರು, विज्ञानिಗಳು, साइंटिस्ट, ಹೀಗೆ इसी तरह से ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, एवरीवन, हर एक बंदा जो है ಬದುಕಲು, तो जीने के लिए, टू लिव, कृषिकरನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ, यानी किसानों के ऊपर जो है टिके हुए, किसानों के भरोसे पर ही, दे डिपेंड अपॉन द फार्मर्स, दीज आर ऑल पीपल्स एंड एवरीवन करको बोल रहे, प्रतियೊಬ್ಬರು, हर एक बंदा, इनके अलावा जो हर एक आदमी जो है फार्मर्स के ऊपर डिपेंड ही। तुम्हें पूरे पॉइंट्स लिखे तो बेहतर रहता है, इनको मेंशन करको, नहीं याद हुआ तो प्रतियೊಬ್ಬರು बदुकलु करको भी लिख डालो, एवरीवन टू लिव दे डिपेंड अपॉन द फार्मर्स, हर एक बंदा जो है जीने के लिए फार्मर्स पे डिपेंड है। पूरे पॉइंट्स नहीं याद है तो इसमें कुछ भी याद है तो भी वो भी लिखो, राजकारणी, अधिकारी, बंदशाहीಗಳು याद हुआ, 2-3 वर्ड है, दूसरे याद नहीं, देन ऑल्सो ओके, क्यों तो 2-3 तुम्हें मेंशन करेंगे, पूरा लिखे तो बेस्ट। ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕೃತಜ್ಞರಾಗದಿರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, साहितिಗಳು को तो ऑथर्स कृतज्ञरागदिरल, यानी किसी के एहसान को नहीं याद रखने वाले, ऐसे नहीं बनना तो क्या करना, यानी यहाँ क्या बोल रही तो ऑथर अगर किसान की एहसान को नहीं याद रखने वाले बनना तो क्या करना, यानी याद रखने वाले बनना, उन्होंने नहीं याद रखने वाले बनना नहीं, किसानों के एहसान को याद रखने वाले बनना, कौन, साहितिಗಳು, ऑथर्स, तो उसके लिए उन्होंने ऑथर्स क्या करना, तो किसान के एहसानों को, उनके देने वाले खाने को हमें याद करना का, तो हमें ये करना, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ, किसानों को जो ज़रूरत है, सत्वವನ್ನು, उनकी जो ज़रूरत थी, उनकी जो मुश्किलात थी, इसको बयानात करने वाले साहित्यದ ಮೂಲಕ, अपनी किताबों के ज़रिए से ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, उनकी ज़रूरत थी, उनके मुश्किलात के हलों को और उनकी मुश्किलों को अगर अपनी किताबों में बयानात करने वाले काम करेंगे, ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು इस तरह का काम करेंगे, तो उन्होंने एहसान फरामोश नहीं बनते ऑथर्स, बजाय एहसान फरामोश के एहसानमंद, एहसान को याद रखने वाले बनते, यानी कृतज्ञरागिरुत्तारे, कृतज्ञ नहीं बनते, एहसान को भूलने वाले नहीं बनते।
कब? अब उनके प्रॉब्लम्स को, उनके ज़रूरत को, मुश्किलात को अपने अंदाजे से अपने किताब में अगर बताने का और दिखाने का काम करेंगे तो उनके एहसान को याद रखने वाले बनते हैं। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಅಡಿಷನಲ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದ ಹೆಸರೇನು? तो इन्हों एक किताब लिखो ही प्रवास कथन का, तो ट्रैवल्स करते टेम्पो जो स्टोरीज जो ऑथर जब कोई बाहर जाती हैं या दूसरे मुल्क जाती हैं या दूसरे प्लेस को जाती हैं तो वहाँ की जो तजुर्बा पाती, एक्सपीरियंस पाती, वो अपनी किताब के ज़रिए बयान करती, तो उसको बोलती प्रवास कथन. ट्रैवल के तो ट्रिप जो जब जाती वो उनका जो तजुर्बा उस किताब में बयान करती. उस तरह की तजुर्बे की एक कहानी का नाम लिखो जो पंडिताराध्य शिवाचार्य लिखो ही. श्री पंडिताराध्य शिवाचार्यರು शिवानुभव नाम का एक किताब लिखो, यानी ये जो ऑथर जो है ये शिवानुभव नाम का किताब लिखो जो कि एक प्रवास कथना है. इट्स ए ट्रैवल स्टोरी को जो है उनके जो उन्होंने सफ़र करे उसकी तजुर्बे के बारे में, एक सफ़र करे थे उसके तजुर्बे के बारे में बयानात करने वाली किताब है. तो कौन सी का? तो शिवानुभवा ये किताब. तो विल गेट 1 मार्क्स. पंडिताराध्य शिवाचार्य जी की जो है सफ़र की तजुर्बे की जो किताब लिखी, वो किताब का नाम क्या कहते? तो शिवानुभवा. फिनिश. नाउ अब उसके बाद थर्ड में जाएंगे हमें. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ पिक्चर में दे सकते हैं. सो बिलो क्वेश्चंस आर गिवन. याद रख लो कभी भी ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಕೆಳಗಿನ बिलो क्वेश्चंस नीचे दिए गए सवाल के 3-4 3 or 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 3 or 4 सेंटेंस. 3-4 सवाल यानी थोड़े बड़ा जवाब लिखना इसमें, यानी बड़ा का तो बहुत बड़ा लेंथी नहीं, कुछ 4 या 5 3-4 दिए लिखते हो, 4-5 सवाल 4-5 लाइन हो जाती है. यानी नीचे दिए गए सवालों को 3-4 लाइनों में, मतलब एक तुम्हें उसको लिखने के वक्त प्रिंटिंग में 3-4 लाइन आता, उसको एक 5-6 लाइनों में तुम्हें लिखना पड़ता है जवाब को. तो बहुत आसान रहता है, इतना मुश्किल क्या अब नहीं रहता. तो पहला क्वेश्चन क्या है जो ऑलरेडी हमें लेसन में एक्सप्लेनेशन करी, सुनी, पढ़ी, वो चीज़ा सवाल पूछ को रहते. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स को कैरी करता है. तो प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1. ನಮ್ಮ ದೇಶದ हमारे मुल्क के रक्षणा पड़े डिफेंस फोर्स, फौज, हमारे मुल्क की फौज, रक्षणा पड़े डिफेंस फोर्स ಏಕೆ किस लिए ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರನಾ, ಪ್ರಬಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. why our defense force must be strong and powerful. ನಮ್ಮ ದೇಶದ रक्षणा पड़े ಏಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು, किस वजह से हमारे मुल्क की फौज जो है बहुत ही ताकतवर और मजबूत रहना, किस लिए. तो वो सेम क्वेश्चन प्रश्न 1 सी हियर. 3-4 वाक्य देशद, सॉरी, तो इसमें सेकेंड क्वेश्चन में बता के ನಮ್ಮ ದೇಶದ रक्षणा पड़े ಏಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು, किस, ये एडिशनल क्वेश्चन मैं बाद में समझाता हूँ, फर्स्ट वन में दी. तो इसमें सेकेंड वन में सॉल्यूशन में देखूँ सेम क्वेश्चन का आंसर लेकिन सेकेंड में, किस वजह से हमारे मुल्क का जो है डिफेंस फोर्स स्ट्रांग रहना, रक्षणा पड़े प्रबलवाಗಿದೆ. कई को रक्षणा पड़े प्रबलವಾಗಿದ್ದರೆ, डिफेंस फोर्स अगर स्ट्रांग रहा, रक्षणा पड़े डिफेंस फोर्स हमारी फौज, हमारी आर्मी, रक्षणा पड़े मतलब प्रबलವಾಗಿದ್ದರೆ, इफ इट इज स्ट्रांग, इफ इट इज अवर डिफेंस फोर्स इज स्ट्रांग, हमारी आर्मी फौज जो है ताकतवर रही तो अन्यर आक्रमणದಿಂದ, दूसरों के जो है अटैक, दूसरों की जो हमला बोलती, दूसरे मुल्क या दुश्मनानी मुल्क जो है हमला बोलती, उनसे देशवन्नु मुल्क को रक्षिसिಕೊಳ್ಳಲು, हिफाजत करने के लिए होता है, साध्यवागुತ್ತದೆ, हिफाजत की जा सकती है. अगर हमारी डिफेंस फोर्स, हमारी फौज मजबूत रही, ताकतवर रही तो पड़ोसी मुल्क या दुश्मनानी मुल्क हमारे ऊपर हमला करे तो हमें उसको बचा ले जा, और हम ना हमें बचा ले जा, हम ना हमारे मुल्क को हिफाजत करे जा, हम ना और हमारे मुल्क की हिफाजत करे जा अगर को फर्स्ट पॉइंट लिखती. कई को स्ट्रांग रहना हमारी आर्मी, कई को मजबूत ताकतवर रहना, तो ये हम ना और हमारे मुल्क की हिफाजत करने.
नेक्स्ट में क्या बोल रही, प्रबल रक्षणा पड़े इಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, प्रबल अगर मजबूत डिफेंस फॉर मजबूत फौज नहीं रही तो, आर्मी नहीं रही तो, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ नहीं रही तो, बलिष्ठ देश एक ताकतवर मुल्क आगे आती है, ताकतवर मुल्क आगे आको बलिष्ठ देशदವರು. सो तुम्हें पिक्चर यहाँ देख सकती, बलिष्ठ देशदವರು. देखो प्रबल रक्षणा पड़े ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, अगर हमारी बड़ी ताकतवर फौज नहीं रही तो बलिष्ठ देशदವರು, एक ताकतवर मुल्क हमारे ऊपर हमला करते, आक्रमिಸಿ अटैक करको हम ना कैप्चर कर लेते हैं. स्वाधीनಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, कैप्चर्ड. हमारी आर्मी मजबूत नहीं, वेपन स्ट्रांग नहीं, मॉडरेट नहीं, यानी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो मजबूत नहीं रही तो क्या करती, एक ताकतवर मुल्क आ गए हमारे ऊपर हमला बढ़ते, उन्हें हम ना कब्जा कर लेते हैं. स्वाधीन आक्रमिಸಿ स्वाधीनಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, हमारे ऊपर हमला करते हैं फिर उनके कब्जे में ले लेते. स्वाधीनಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, कब्जे में ले लेते वो कौन, ताकतवर मुल्क. बाद में सर्वाधिकारीಗಳಾಗುವ, बाद में मुल्क पूरा पावर अपने अंडर ले लेती है. वो दूसरा मुल्क, एक मुल्क हम ना भी उनके पावर में ले लेते, यानी उन्हें बोले सका हमें सुनना. हमारा जो ये है इंडिपेंडेंस है वो पूरा चले आता है, उन्होंने बोले सका सुनना, उन्होंने जो बोलती वोच करना, उन्होंने जो बनाती वोच कानून, तो उसको बोलते हैं सर्वाधिकारी. यानी उन्हें पूरा ताकत अपने अंडर ले लेते हमारे मुल्क को. साध्यते इरुತ್ತದೆ, ऐसे चांसेस हो जाती पूरा हमारे मुल्क को उन्हें अपने कब्जे में लेकर उन्हें बोले जैसा सुनना, ऐसा हालात हो जाती. आदुदरिंद, इसलिए रक्षणा पड़ी, इसलिए डिफेंस फोर्स जो है हमारी प्रबलವಾಗಿರಬೇಕು, हमारी डिफेंस फोर्स या हमारी फौज जो है मजबूत रहना अत्यावश्यकವೆನಿಸಿದೆ. इसलिए वो मजबूत रहना कर को मानना जरूरी है, अत्यावश्यकವೆನಿಸಿದೆ. किस लिए हमारी फौज मजबूत रहना, तो 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स बना को लिखती तुम्हें. फर्स्ट पॉइंट में मजबूत रही तो अन्यರ आक्रमणದಿಂದ देशವನ್ನು रक्षिसಲು साध्य, दूसरों के हमले से हमें बच से जा, हमारे मुल्क की हिफाजत करे जा. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हो, अगर प्रबल रक्षणा पड़े ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ताकतवर फौज नहीं है, मजबूत फौज नहीं है तो बलिष्ठ देशदವರು आक्रमिಸಿ. सेकेंड पॉइंट में ताकतवर मुल्क हमारे ऊपर हमला बोलती है. थर्ड पॉइंट स्वाधीನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು सर्वाधिकारीಗಳಾಗುವ साध्यते इरुತ್ತದೆ, अपने हवाले ले लेते हैं उन्हें, यानी कब्जा कर लेते हैं मुल्क को, कब्जा कर ले को उन्हें एक स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी बन जाती है और उन्हें पूरा पावर अपने हाथ ले लेते. इसलिए हमारी उन्हें बोले जैसा हमें सुनना पड़ता है, इसलिए हमारी आर्मी स्ट्रांग रहना, मजबूत रहना. नेक्स्ट, ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ, किसान जो है फेस करने वाले, जो उन्हें सामना कर रही, किसान सामना कर रही समस्याಗಳಾವು, क्या क्या मुसीबतों को, क्या क्या प्रॉब्लम्स को वो सामना कर रही. कौन, किसान. हमारे किसान किस मुसीबतों का सामना कर रही. ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾವು. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ರೈತರು, ಸಿ ಹಿಯರ್, किसान, ರೈತರು का तो किसान, फार्मर्स, कृषिಕ, ಒಕ್ಕಲಿಗ, ರೈತ, ರೈತ, ಒಕ್ಕಲಿಗ, कृषिಕ, पूरा मतलब किसान है, फार्मर. ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ यानी फेस करने वाले, सामना करने वाले मुसीबतें कौन से हैं. सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी है तो यह सॉल्व करें. सेम क्वेश्चन देखो, किसान क्या क्या प्रॉब्लम को जो है फेस कर रही, क्या क्या मुश्किलों का सामना कर रही, वो लिखना हमें. फर्स्ट क्या लिखना तुम्हें, ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು करको लिखो. ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು करको पॉइंट बना लियो. फर्स्ट
फार्मर्स फेसिंग द प्रॉब्लम्स, किसान इन मुश्किलों का सामना करें। क्या? फर्स्ट पॉइंट, समयಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ, वक्त के हिसाब से बराबर जो है बारिश नहीं हो रहा है। ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯದಿರುವುದು, वक्त के हिसाब से बारिश नहीं गिर रहा है। मळे सुरियदिरुವುದು यानी बराबर वक्त में बारिश नहीं गिर रहा है। बीन बोदाली फसल को पानी की ज़रूरत है, उस टाइम पर बारिश होने के टाइम में बारिश नहीं गिरता। ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ। इल्लवे नहीं का तो अतिवृष्टि आगुವುದು, नहीं तो बारिश आता हैवी रेनफॉल हो जाता है, ज़्यादा बारिश आते कि इतना बारिश कि फ्लड आको भोले को पूरा प्रवाह बंದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚು ಹೋಗುವುದು, उसको बोलते फ्लड आना। फ्लड आको पूरा भोले चल जाना, अतिवृष्टि हैवी रेनफॉल हो जाता है। ये दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम क्या फेस कर रही हूँ ना, एक टाइम पर बारिश नहीं या बारिश ही नहीं, दूसरा हैवी रेनफॉल, ज़्यादा बारिश गिरता, तीसरा उत्तम बीजा, अच्छे बीज, अच्छे क्वालिटी की जो सीड्स ही सिगदिरुವುದು नहीं मिलते। गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर नॉट अवेलेबल। अच्छे जो है बीज जो ज़मीन में बोने के वास्ते जो बीज है ना वो नहीं मिलते। नेक्स्ट, भूमि बरड़ागुತ್ತಿರುವುದು, ज़मीन बंजर हो जा रही है। ज़मीन में जब बारिश नहीं है, पानी नहीं है, तो ज़मीन क्या हो रहे हैं, बंजर हो जा रही है, उसको बरड़ू। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या फेस कर रही है, नेक्स्ट क्या सामना कर रही है, कृमि कीटा, कीड़ खा जा रही है उनके फसल को। फसल अच्छी आ जा रही है, लेकिन उस टाइम पर जब उन्हें काटना कर को अब उन्हें है, कीड़े मकोड़े आ जा कुछ पूरी फसल खा को ख़राब कर डालती, कृमि कीटा। उसके बाद ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ फसल को बीमारी लग जाती है। ರೋಗ ರುಜಿನ, बीमारी लगना, फसल को, बेले क्रॉप्स को, क्रॉप्स गेटिंग डिसीज्ड, हाड़ागुವುದು, इस तरह से उसकी फसल ख़राब हो जाते। एक कीड़े खा जाती, दूसरे से बीमारी लग को ख़राब हो जाते। नेक्स्ट क्या होता है, ये सब फेस कर लिया उन्हें तो लास्ट जब बेलेदा बेलेगे फसल, जब उसे जो उगाया फसल ले गया मार्केट को, समर्पक बेले सिक्कदिरुವುದು, ही नॉट गॉट प्रॉपर वैल्यू, उसका सही दाम जो है, खेती को जो सही दाम मिलना, उसके जो ने फसल उगाया उस फसल को उसे जो दाम मिलना था वो सही दाम नहीं मिलता। समर्पक बेले सिक्कदिरुವುದು, सही दाम नहीं मिलना। बेलेदा बेलेगे, जो उन्हें उगाया उस फसल को, समर्पक बेले, सही दाम, सिक्कदिरुವುದು नहीं मिलता। इवु सो दिस रೈತರು, किसान जो है सामना करने वाले, ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ बहुमुख्य समस्येಗಳಾಗಿವೆ, बहुत बड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट से जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे किसान आज सामना कर रही। तो ये पॉइंट वेस्ट में 5 to 6 पॉइंट्स मिल जाती हैं जो उन्होंने क्या क्या मुसीबतों का सामना कर रही है आज के दौर में किसान, वो लिखना। तो ये हुआ, यहाँ तक हमें जो है इस अभ्यास प्रश्नಗಳು में 3-4 वाक्य में अप टू 2 क्वेश्चन हमें डिस्कस करी। इसके आगे के 3rd 4th और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 8-10 वाक्य, यानी 3-4 वाक्य में 2 कंप्लीट करी। इसके आगे के जो 3rd 4th क्वेश्चन आगे के पार्ट में हमें डिस्कस करेंगे।